हेलो एवरीवन। मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि जैसा हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, अचानक वो मर गया है, बहुत यंग लड़का था, उस टाइम पे वो गुजर गया है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर मैं साइकोलॉजिकली और डिवाइनली अगर बात करूँ तो एक सिंपल सी होती है, हर सोल एक पर्पस के लिए आता है। जैसे मैं एक सोल हूँ, मैं एक पर्पस के लिए आया। मेरा पर्पस मुझे पहले नहीं मालूम था, पर अब मुझे पता चल गया कि भाई मेरा पर्पस है लोगों को एजुकेट करना, गरीबी अगर हटाना है तो लोगों को पढ़ाई लिखाई के प्रति ज़्यादा रुझान रखना, अच्छे बच्चे तैयार करना। अगर समाज में मुझे बदलाव लाना है तो मैं पुराने लोगों को बदलाव नहीं कर सकता हूँ, मुझे नए लोगों को तैयार करना पड़ेगा समाज को बदलाव करने। तो कोई अगर इंसान मर जाता है तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि अगर मान के चलिए आपको कोई टास्क मिलता है जो कि आपको 10 दिन में पूरा करना है, तो अगर आपने 10 दिन की जगह अगर आपने डिसाइड कर लिया मैं 5 दिन में पूरा करूंगा, तो 5 दिन में आपने पूरा किया तो आपका टास्क पहले कंप्लीट हो गया। तो कोई इंसान अगर इस दुनिया से गुजर के चला जाता है तो आप गम मत कीजिए कि वो चला गया। आप ये सोचिए कि उसके सोल का पर्पस अगर 10 साल था तो उसने 5 दिन में चीज़ें करके चला गया। अब सोल के एग्जिट पॉइंट्स 3 एज में होते हैं। एक होते हैं 16 से लेकर 0 से लेकर 16 साल के बीच में। एक होता है एग्जिट पॉइंट होता है जो होता है 30 साल से लेकर 43 साल के बीच में। और एक होता है 60+ का एग्जिट पॉइंट। कुछ लोग होते हैं जो बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं मरने वाला हूँ, मगर वो मरने वाला है तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, उसको मालूम है कि भाई मुझे पैरालिसिस है, मैं इतने समय से बीमार पड़ रहा हूँ, मुझे प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है। मगर कुछ लोग होते हैं जो अचानक से एक वीडियो गेम खेल रहे हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, मर गए। उनकी सोल को समझ में ही नहीं आया। ऐसी सोल्स जो होती है वो अपना पर्पस पूरा करने के पहले ख़त्म हो गई, मगर वो ये बात भूल जाते हैं कि वो सोल को एनलाइटमेंट के लिए दोबारा से बर्नआउट करना पड़ता है, यानी फिर से उन्हें जलना पड़ेगा, फिर से पैदा होना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं कार्मिक डेब्ट, जो पुराने समय में या पुराने जन्म में हमने नहीं पूरा कर पाए, हम नए जन्म में पूरा करते हैं। अब उसमें ऐसा होता है कुछ गलतियां हमने अगर पुराने जन्म में की तो हमें नए जन्म में उसको गलतियों को सुधारना है। हम इसे हमारी भाषा में कहते हैं स्ट्रगल बाय गॉड। भगवान ने हमको स्ट्रगल दिया है। हम जो बोलते हैं ना हमारे साथ गलत गलत हो रहा है, वो गलत नहीं हो रहा है, वो पुराना कार्मिक डेब्ट है। और कुछ हद तक भगवान पुरानी चीज़ों को तोड़ के नई चीज़ें बनाता है। तो जब तक आप पुरानी चीज़ें तोड़ेंगे नहीं, जब तक आप उसको तहस नहस नहीं करेंगे, अगर आपको अपने घर में फर्नीचर रीअरेंज करना है ना, बहुत सारी आवाज़ होती है, इधर उधर खटपिट खटपिट होती है, तब कहीं जाके नया फर्नीचर नए तरीके से रीडिज़ाइन होता है और नए तरीके से पूरा वो रीअरेंज होता है। तो समझिए, अगर कोई गुजर जाता है, आकस्मिक मृत्यु मर जाता है, तो गम मत मनाइए। ये समझिए कि उसने अपना सोल पर्पस पूरा करके गया है। और अगर नहीं कर पाया है तो कार्मिक डेब्ट है, वो अगले जन्म में फिर से आएगा, आपके ही घर में आएगा या कहीं और आएगा, मगर वो अपना कार्मिक डेब्ट पूरा करेगा। तो अगर आपके साथ भी परिस्थितियाँ खराब चल रही है तो यकीन मानिए, या तो आप कार्मिक डेब्ट है आपके पास पुराने समय का, या तो आपको भगवान कुछ सिखाना चाह रहे हैं। धन्यवाद।